आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 से 4 तक का हल करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार के प्रश्नों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम सिद्ध करते हैं और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r इस प्रकार से विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r है वो 0 से b तक होगा। अब यहाँ सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में आप b का मान फिक्स कर लीजिए, यानी जो प्रश्न में हमें पूर्णांक जो दिया हुआ है उस पूर्णांक के साथ यानी q के साथ जो अंक लगा हुआ है वही हमारा b का मान होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना b बराबर 6, तब 0 से लेकर और r का जो मान है वो 0 से लेकर 6 तक होगा। यानी r के मान की कितनी संभावनाएं बनेंगी? r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ देखिए हमने 6 नहीं लिया, क्योंकि 6 के लिए यहाँ बराबर का निशान नहीं है। तो अब यहाँ r के हमें 6 मान प्राप्त हो गए, यानी इस प्रश्न में 6 संभावनाएं बनेंगी। तो सबसे पहली संभावना 1 नंबर कि यदि r बराबर 0 हो तो a क्या होगा? a बराबर 6q प्लस 0, यानी a बराबर 6q। अब यहाँ देखिए प्रश्न में देखिए यहाँ से पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी इसमें केवल हमें विषम पूर्णांक ही बताने हैं। तो 6q जो है उसका q का जो गुणज है वो है 6 और वो 2 से पूर्णतया विभाजित है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि 6q 2 से भाज्य है, अतः 6q एक सम पूर्णांक है। दूसरी संभावना यदि r बराबर 1 हो तो तब a का मान क्या होगा? a बराबर 6q प्लस 1। अब यहाँ देखिए 6q के प्लस में 1 है, तो यह जो पूर्णांक है 6q प्लस 1 यह पूर्णांक 2 से भाज्य नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि 6q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार तीसरी संभावना यदि r बराबर 2 हो तो a का मान क्या होगा? a बराबर 6q प्लस 2। अब देखिए इस पूर्णांक को देखने पर ज्ञात होता है कि ये 2 से भाज्य है। यदि यहाँ हम 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा? 3q प्लस 1। तो 2 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 6q प्लस 2 से क्या है? भाज्य है, अतः 6q प्लस 2 समपूर्णांक है। इसी प्रकार चौथी संभावना
यदि r बराबर 3 हो तब a क्या होगा, a बराबर 6q + 3। अब यहाँ देखिए 6q + 3 जो पूर्णांक है वो 2 से भाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो कॉमन आएगा 3, और 3 है वो 2 से पूर्ण भाज्य नहीं होता। तो यहाँ हम लिखेंगे 6q + 3 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q + 3 विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार पांचवी संभावना, यदि r बराबर 4 हो तब a का मान होगा a बराबर 6q + 4। यानी यहाँ हमें r का मान रखते हुए इस समीकरण को हल करना है, यानी इस समीकरण में हमें r का मान रखना है, r का और b का मान, तब ये संभावना बनेगी। अब देखिए यहाँ 6q + 4 में यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3q + 2। देखिए यहाँ 2 है वो 2 से विभाजित है, अतः हम क्या लिखेंगे कि 6q + 4 2 से भाज्य है, अतः 6q + 4 समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। छठी संभावना क्या बनेगी कि यदि r बराबर 5 हो तो a का मान क्या आएगा, 6q + 5। अब यहाँ 6q + 5 है वो 2 से भाज्य नहीं है, तो 6q + 5 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q + 5 विषम पूर्णांक है। अब यहाँ देखिए 6 जो संभावनाएं बनी है उस 6 संभावना में पहली में 6q एक समपूर्णांक है, तीसरी में 6q + 2 एक समपूर्णांक है, पांचवी में 6q + 4 एक समपूर्णांक है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तब हमें इस प्रश्न में से केवल विषम को ही लिखना है। तो विषम कौन कौन सा है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। प्रश्न में हमने धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में पूछा है। तब देखिए संभावना नंबर 2 में 6q + 1, संभावना नंबर 4 में 6q + 3, संभावना नंबर 6 में 6q + 5। यानी ये जो 3 संभावनाएं हैं वो तीनों संभावनाएं विषम पूर्णांक के अंतर्गत आई हैं। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे कि अतः सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यानी इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आप b का मान फिक्स कर लीजिए। b का मान फिक्स करने के बाद में आपके पास r की संभावनाएं आ जाएंगी, और r की संभावनाएं आने के बाद में आप प्रश्न को अच्छी तरीके से हल कर सकते हो। विद्यार्थियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये प्रश्न थोड़ा सा हटके है, इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा है हमसे, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख लीजिए।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए दो ऐसी अद्वितीय संख्याएं q व r इस प्रकार से विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 से b तक होगा। अब यहाँ सबसे पहले हमें b का मान फिक्स करना है और b का मान होगा यहाँ 3, तो माना b बराबर 3। तब हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार समीकरण क्या बनेगी, a बराबर 3q प्लस आर, जहाँ r का मान 0 से 3 के बीच का होगा, यानी r बराबर 0, 1 और 2। अब देखिए सबसे पहले है, यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या होगा 3q प्लस 0, यानी a का मान आएगा 3q। अब प्रश्न में हमसे पूछा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तब हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस की होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3q की होल स्क्वायर आएगी 9q स्क्वायर। अब यहाँ हमें दर्शाना है कि जो वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो वर्ग करने के बाद में जो भी पूर्णांक हमारे सामने आता है उस पूर्णांक में से हमें 3 को कॉमन लेना है, यानी वो 3 का गुणज होगा। तो देखिए यहाँ 9q स्क्वायर को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 गुणा 3q स्क्वायर, यानी यहाँ हमारा 3 आ गया। तब यहाँ क्या लिख सकते हैं कि माना 3q स्क्वायर बराबर m, तब a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m। ये हमारी पहली संभावना। दूसरी संभावना के अनुसार कि यदि r बराबर 1 हो तब a का मान क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस 1, और यहाँ हम इसका कर देंगे वर्ग। वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आपने कक्षा 9 में हल किया है, और होल स्क्वायर खोलने के लिए सूत्र होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a का मान 3q और b का मान 1, तब ये आएगा a स्क्वायर बराबर a की जगह 3q होल स्क्वायर प्लस b की जगह 1 होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान 3q गुणा b का मान 1। इसको हल कर देंगे तो ये आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 6q। अब देखिए दूसरे पूर्णांक के लिए हमारे पास 3m प्लस 1 है, तो इसमें 1 हमें प्राप्त हो गया, 1 आ गया। तब हमें क्या निकालना है, 3 निकालना है। तो इस पूर्णांक में से दो पूर्णांक ऐसे लीजिए जिसमें हम 3q कॉमन ले सकते हैं। तो इसकी 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ कॉमन क्या आएगा, यहाँ a स्क्वायर लिख दीजिए आप, यहाँ कॉमन आएगा 3, अंदर रहेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। देखिए प्लस 1 हमारे पास आ गया और 3 भी आ गया। तब हम जो कोष्ठक के अंदर जो पूर्णांक बचा है उसके लिए क्या लिख देंगे कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तो a स्क्वायर बराबर मान आएगा 3m प्लस 1। यानी हमारा प्रश्न हल हो गया है, लेकिन अभी भी r की एक संभावना और शेष है, और वो संभावना है 2। तो तीसरी संभावना में यदि r बराबर 2 हो तब a क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 2, और अब हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर खोलने के लिए अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a का मान होगा 3q, b का मान होगा 2, तो मान रख दीजिए। तो a की जगह 3q इसका होल स्क्वायर प्लस b की जगह 2 होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान 3q गुणा b का मान 2। इसको हल करेंगे तब आएगा, ये आएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 2 4 प्लस 3 2 6 6 2 12q। अब देखिए, अब यहाँ समस्या ये है कि यहाँ हमारे पास 1 नहीं आया है, तब हम इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे? तब हम इस पूर्णांक को कैसे लिखेंगे कि a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 + 1, यानी 3 को और एक बार यदि हम जोड़ते हैं तो 4 ही प्राप्त होगा। ऐसा लिखने का हमारा तात्पर्य ये है कि हमें +1 चाहिए, और इस पूरे पूर्णांक को हम कोष्ठक में लिख देंगे और यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया तो यहाँ आया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब कोष्ठक में जो मान बचा है इसके लिए क्या लिख देंगे कि माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, तब a स्क्वायर का मान क्या होगा 3m प्लस 1, और हमें यही सिद्ध करना है। अंत में हम लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है।